नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के चमोली में भारी तबाही, ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 15 शव बरामद, तो वहीं 150 से ज्यादा लोग लापता। उत्तराखंड के चमोली में राहत एवं बचाव कार्य जारी, कई जिंदगियों को बचाने की हो रही जद्दोजहद, मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 66 लाख के पार, तो वहीं अब तक 23 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में 7 करोड़ 85 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ, तो वहीं अभी भी 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार, तो वहीं अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। तो वहीं भारत में तेजी से घट रहा कोरोना का ग्राफ, 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाज के बाद हुए स्वस्थ, तो वहीं 1,48,000 से ज्यादा फिलहाल एक्टिव केस मौजूद। किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राज्यसभा को संबोधित, पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, आंदोलनकारी किसानों से की खास अपील। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज, दिल्ली की दहलीज पर डटे अन्नदाता, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5, किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं। भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत आज से, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचा अमेरिकी सैन्य दल, दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद अलर्ट, यूपी बनारस से बलिया तक गंगा के जलस्तर की निगरानी जारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने व्यक्त की संवेदना, महंत ने अखाड़ा परिषद को बताया आमजन के साथ। जोशीमठ में आई आपदा के बाद यूपी के कई मजदूर लापता, तपोवन में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे लखीमपुर खीरी के मजदूर, सभी लोगों की तलाश जारी। यूपी के वाराणसी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, काल भैरव मंदिर में भी की विशेष पूजा अर्चना। यूपी के महाराजगंज में शहीद चंद्रबदन शर्मा के घर उमड़ा जनसैलाब, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद, लोगों ने शहीद के परिवार को योजनाओं का लाभ देने की रखी मांग। यूपी के महाराजगंज में धड़ल्ले से फल फूल रहा नशे का कारोबार, एसडीएम प्रमोद कुमार ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान, 2 बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क सुरक्षा माह के तहत कैंप का आयोजन, डीएम महोबा सत्येंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर कैंप आयोजित, 12 फरवरी को बालिकाओं को दिए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। यूपी के महाराजगंज में नौतनवा एसडीएम प्रमोद कुमार का एक्शन, पॉलिथीन बिक्री पर की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर भी कसा गया शिकंजा। यूपी के हरदोई बिजली विभाग में नहीं थम रहा घूसबाजी का सिलसिला, खुलेआम कर्मचारी ले रहे घूस, एक कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। यूपी में आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश विवेक उर्फ मिंटू पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना से सनसनी, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराया मामला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में टंट्या भील जयंती समारोह का आयोजन, मंत्री विसाहूलाल साहू और मंत्री प्रभुराम चौधरी हुए कार्यक्रम में शामिल, आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान में आज से खुले कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल, कक्षाओं में 50% बच्चों के बैठने की होगी अनुमति, कोरोना प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना। प्रदेश में आज खुले सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, कोरोना काल में 10 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल में 50% सीटों पर बैठेंगे दर्शक। अजमेर के किशनगढ़ में पीएम वाणी के पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण, सांसद भागीरथ चौधरी ने किया लोकार्पण, 9 फरवरी को होगा विधिवत शुभारंभ।
बूंदी के कापरेन में दर्दनाक हादसा, चरडाना फाटक के पास दो बाइक और कार की टक्कर, हादसे में एक की मौत, दो घायल। राजसमंद के देवगढ़ में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर सूखी नदी में गिरी बाइक, हादसे में दो लोग हुए घायल। झालावाड़ के आवर में लहलहाई अफीम की फसल, खेतों में खिले अफीम के फूल, मौसम में बदलाव से फसल पर प्रभाव पड़ने की आशंका। श्रीगंगानगर में सृजन सेवा संस्थान और नोजगे पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में मुशायरा और सम्मान समारोह का आयोजन, शायरों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां, मुशायरे में मौजूद सभी शायरों का किया गया सम्मान। अजमेर के नसीराबाद में आग का तांडव, खेल मैदान में आग लगने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। दौसा के रेता गांव के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में 10 लोग घायल। अमृतसर पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 54 किलो डोडा पोस्ट बरामद। अजमेर के नसीराबाद में बंदरों का आतंकी बंदरों ने एक वृद्ध को किया घायल, छावनी प्रशासन नहीं ले रहा मामले में कोई सुध। झुंझुनू के पिलानी में युवा उद्यमी सकारात्मक पहल, युवा उद्यमी ने रक्तदान शिविर में बंटवाए हेलमेट, जन कल्याण युवा संस्था की ओर से हुआ आयोजन। बारां के अंता में लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, कुएं में मिला युवक का शव, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालोर के रानीवाड़ा में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत भव्य वाहन रैली का आयोजन, जगह जगह रैली का हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत, राम भक्तों से निधि संग्रह अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। बारां के शाहबाद में भी छोटे बच्चों की हुई स्कूल वापसी, कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, कोरोना गाइडलाइन का रखा गया विशेष ध्यान। चूरू के तारानगर में फिर लौटी स्कूलों में रौनक, कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, मास्क लगाकर ही दिया गया विद्यालय में प्रवेश। दौसा के बांदीकुई में 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन, किसानों के समर्थन में शराबबंदी आंदोलन करने वालों ने किया अनशन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के बुहाना में आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, ग्रामीण विकास योजनाओं के संपादन का दिया प्रशिक्षण, जिला परिषद सदस्य राजकुमार अहलावत रहे मौजूद। झुंझुनू के बुहाना में कुंभाराम नहर परियोजना, पेयजल परियोजना का बजट आवंटित करने की मांग तेज, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। पाली में एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर टायर जलाकर किया प्रदर्शन, जेएनयू के कुलपति के इस्तीफे की मांग, राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।